और इंदौर में दूषित पानी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। घटना पर हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच ने नाराजगी जताई है और पानी से लोगों की मौत को चिंताजनक बताया। मुख्य सचिव अनुराग जैन को पेश होने का आदेश दिया गया है। 15 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव को पेश होने के लिए कहा गया। वहीं भागीरथपुरा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे हुए हैं। पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और इसको लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक भी मौजूद हैं। वहीं हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो एक तरफ हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इंदौर घटना को लेकर के हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करी है और मामले को चिंताजनक बताया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष के नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों पहुंचे हुए हैं भागीरथपुरा, जहां पर पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं की भी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग भी कर रखी है और साथ ही यहां पर पुलिस की मौजूदगी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस की तैनाती भी है वो बढ़ा दी गई है। यतनेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यतनेश, एक तरफ कोर्ट यहां पर सुनवाई करता है, दूसरी तरफ विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे जीतू पटवारी हो चाहे उमंग सिंघार हो, दोनों पहुंचे हुए हैं। क्या तस्वीरें हैं? तो भागीरथपुरा में पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आज हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है, जिसमें 15 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहां अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुंचे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचे हुए हैं, जो कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। यहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक भी मौजूद हैं। हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहां पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। तो पानी से लोगों की मौत को लेकर के हाईकोर्ट में एक तरफ सुनवाई हुई है, जहां पर इस पूरे मामले को चिंताजनक हाई कोर्ट ने बताया है और नाराजगी भी जाहिर करी है। इसके साथ ही 15 जनवरी को आपको बता दें कि यहां पर अनुराग जैन को, मुख्य सचिव अनुराग जैन को पेश होने के आदेश भी दिए हैं। दूसरी तरफ ये बैरिकेडिंग की गई है। आपको बता दें कि आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो भी भारी संख्या में भागीरथपुरा पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने यहां पर जो तैनाती है वो बढ़ा रखी है, इसी साथ ही बैरिकेडिंग भी यहां पर की गई है। तो दूषित पानी पीने से लगातार जैसे ही लोगों की तबीयत बिगड़ी और इसके बाद 15 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी निकल के सामने आई थी। अब इस मामले को लेकर के एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हुई है, दूसरी तरफ यहां पर विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार अब दूषित पानी से जैसे ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, यहां पर जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट होता हुआ नजर आया था और लोगों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहां पर पहुंचाने की कोशिश, प्रयास लगातार किए गए। लेकिन आज जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की है, इस पूरे मामले को, दूषित पानी से लोगों की मौत के मामले को चिंताजनक भी करार दिया है। यतनेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल यतनेश, तस्वीरें बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के जो नेता है जीतू पटवारी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो कि उमंग सिंघार वो भी अभी पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे हैं। जिस तरह से जो भागीरथपुरा में दूषित पानी से जो मौत हुई थी, जो घटना हुई थी, उसके बाद वो पीड़ित परिवारों के बीच जो है शोक संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे, साथ ही परिवार से बात करने और मिलने के लिए पहुंचे। और आप देखेंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस नेता है वो यहाँ पर भागीरथपुरा पहुंचे और पुलिस ने उनकी गाड़ियों को रोक लिया था और उसके बाद जो है अब जो दोनों ही नेता है वो परिवारों के बीच पहुंचे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि यहाँ जो भारी भीड़ जो है इस वक्त घरों के बाहर है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जब कांग्रेस नेता जब क्षेत्र में पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ जो उन्हें प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था और अब जो है यहाँ पर जो है तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जो नेता है, वो अभी भागीरथपुरा के उस क्षेत्र में पहुंचे, उन परिवारों के बीच पहुंचे जिनके घरों में परिजन की मौत हुई है, उनसे मिलने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए। जिस तरह अभी हमने चर्चा करना चाही थी कांग्रेस
नेता जीतू पटवारी से कि आखिर क्या कुछ बातें करेंगे वो, क्या कुछ रहेगा खास। तो उनका कहना था कि हम शोक प्रकट करने के लिए उन परिवारों के बीच पहुंच रहे हैं, परिजनों से बातें करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखेंगे कि भागीरथपुरा का ये वो इलाका जहाँ पर जो है दूषित पानी के बाद जो है लोगों की कांग्रेस नेता के साथ संजय सिंह वर्मा, शोभा ओझा और कांग्रेसी नेता यहां पर जो है पहुंचे हैं और अभी जो है वे परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और शोक जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो बड़ी भीड़ उनके यहाँ पहुंचने पर जो हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस बल भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना बने। पिछली बार जिस तरह से जो प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, उस तरह की कोई वापस से घटना ना हो, उसको लेकर अभी जो है कांग्रेस वो यहाँ पर मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जीतू पटवारी जो हैं वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और भीड़ जिस तरह से यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहां पर है। फिलहाल के लिए जीतू पटवारी यहां पहुंचे हुए हैं उन पीड़ित परिवारों से जो इस दूषित पानी की जद में आए हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया या कई लोग बीमार पड़े, उनसे मुलाकात करने के लिए यहां पर जीतू पटवारी पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं जहां भागीरथपुरा आज जीतू पटवारी पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स यहां पर भी तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरह की जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण से बाहर ना जाए। तो इंदौर में जिस तरह से दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार पड़े, आज उन परिवारों से मुलाकात करने के लिए यहां जीतू पटवारी पहुंचे हुए हैं। मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हेजे से मर गए। अरे मोबाइल हटाओ, हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई। सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। ये बात में अगर सरकार ये जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया तो ये तो कर रहा हूँ। सरकार का इनका मानना है कि मेरी पिताजी की 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी पंचायत के शिक्षण में 1.5 लाख रुपए, काजू बादाम खाते उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। इनका मिले कम से कम ये राहत तो दे सरकार, ये मेरी मांग है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हेजे से पानी से ही है। 2 दिन से आपने शिकायत की थी भैया, ये शिकायत कर करके मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था, उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? अरे नीचे नीचे 2-3 साल से शिकायत चल। आप बताओ भैया यहाँ के कौन नीचे का नीचे का फिर हम करेंगे तो फिर तुम हम तुम नहीं जगह कंप्लेंट हमारे यहाँ से हर दिन जाती थी। चेम्बर चौक रहता था, कोई सफाई नहीं हो रही। भैया पीछे करना है भैया जान की कीमत नहीं नीचे कर रहे हैं थोड़ा सा। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। अभी आगे बात जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, जिनका सीधा
इधर साफ तौर पर आरोप ये भी है कि जो आंकड़े हैं मौत के वो सरकार छुपा रही है। उनका ये भी कहना था कि 1 करोड़ रुपए जो मुआवजा है वो सरकार को देना चाहिए, ऐसी वो मांग रख रहे हैं। तो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे थे, जहां पर यह भी कहा गया कि लगातार कई दिनों से शिकायतें की जा रही थी जिम्मेदारों से कि जो पानी है वो दूषित पहुंच रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी चलते आज इंदौर के भागीरथपुरा में जो स्थितियां हैं उसकी वजह से कई लोग बीमार पड़े, कई लोगों की जान चली गई है। और वहीं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी यहां भागीरथपुरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की है, उनसे मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां जीतू पटवारी आज भागीरथपुरा पहुंचे और यहां पर उन्होंने मुलाकात, बातचीत और अपनी संवेदनाओं को भी जाहिर किया है। तो ये भागीरथपुरा का इलाका है जहां बीते कई दिनों से जो लोग परेशान हैं दूषित पानी की वजह से, उनसे आज मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी यहां पर की गई है। तो पीड़ित परिजनों और परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी यहां उपस्थित हुए थे, जहां पर उन्होंने बातचीत करी है और ये भी कहा है कि वो सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंदौर से। तो भागीरथपुरा में कांग्रेस के नेता आज पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए। और इससे पहले आपको यह भी जानकारी हमने दी थी कि आज जिस तरह से कोर्ट में मामले को लेकर के सुनवाई हुई है, कोर्ट ने दूषित पानी से लोगों के बीमार पड़ने और उनकी मौतों से इस पूरे वाकया को चिंताजनक बताया है और नाराजगी भी जाहिर करी है। इसी के साथ ही मुख्य सचिव अनुराग जैन को पेश होने के लिए 15 जनवरी को बुलाया भी गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर आज कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे हम जीतू पटवारी की बात करें, वो मुलाकात करते हुए पीड़ित परिवारों से नजर आए हैं, अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ ही उन्होंने जब बातचीत करी और जब संबोधित किया तो उनका यह कहना था कि जो आंकड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं उन्हें छुपाया जा रहा है और जिस तरह का मुआवजा अभी तक 2 लाख रुपए का मिला है, जिस तरह की बातें निकल के सामने आई थी, उसमें यह कहा कि मैं चाहूंगा कि सरकार पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के तौर पर यहां पर दे। तो ये तस्वीरें भागीरथपुरा की एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हैं भागीरथपुरा इलाके की, जहां बीते कई दिनों से जो गंदा पानी जो सप्लाई हो रहा था और उसको पीने के चलते भी लोग बीमार पड़े और अलग अलग अस्पतालों में लोगों का इलाज भी जारी था। उनमें से कई लोगों की मौत हो गई है और आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत भी करते नजर आए हैं। लोगों की क्या समस्याएं हैं इनको भी जानने की कोशिश यहां पर जीतू पटवारी करते नजर आए हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहां पर की गई है ताकि किसी तरह की जो स्थितियां हैं वो ना बिगड़ती हुई यहां पर दिखाई दे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंदौर के भागीरथपुरा इलाके की, जहां जहरीले पानी पीने से कई लोग बीमार पड़े, कई बच्चे यहां पर बीमार पड़े, बुजुर्ग यहां पर बीमार पड़े, कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है। अब जब से ये मामला निकल के सामने आया उसके बाद से लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि आज मुलाकात करने के लिए जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे थे।